दिल्ली सरकार ने 17 मार्च से बजट सत्र बुलाया है। दिल्ली सरकार का बजट सत्र 17 मार्च से शुरू होगा। केजरीवाल सरकार पहली बार मनीष सिसोदिया के बिना बजट पेश करेगी। सिसोदिया की गैर मौजूदगी में कैलाश गहलोत बजट पेश करेंगे। गाजियाबाद में कुछ युवकों ने रील बनाने के लिए जमकर हुड़दंग मचाया। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए युवकों ने कार में बैठे बैठे आतिशबाजी की। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस तलाश में जुट गई है। बिजनौर से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। सड़क पार करने के दौरान एक ट्रक ने युवक को कुचल दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। दरअसल युवक ट्रक के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ट्रक अचानक चलने लगा और युवक उसकी चपेट में आ गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक गद्दे की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने पास के इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू किया गया। 9 दिन पहले प्रयागराज में वकील उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीएम योगी के सख्त रुख के बावजूद अब तक पुलिस एक भी शूटर को पकड़ नहीं पाई है। क्योंकि प्रयागराज हत्याकांड में शामिल शूटर्स के नेपाल भागने का शक जताया जा रहा है, पुलिस उमेश पाल के हत्यारों को दक्षिण भारत में भी तलाश कर रही है। हत्यारों को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ कई राज्यों की पुलिस से संपर्क में है। क्योंकि शूटर्स के लोकेशन को लेकर पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, क्योंकि ये शूटर्स अपने मोबाइल और एटीएम कार्ड समेत डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उमेश पाल पर हमले में शामिल शूटर अरमान पुलिस की पकड़ से बाहर है। बम बरसाकर दहशत पैदा करने वाला गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तीसरा हमलावर मोहम्मद गुलाम भी फरार है। माफिया अतीक के बेटे असद को भी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। असद की तलाश में यूपी के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी छापेमारी की जा रही है। मामले में आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस सफलता के नाम पर सिर्फ साजिशकर्ता सदाकत को गिरफ्तार कर पाई है। वहीं पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल क्रेटा कार के ड्राइवर को भी मार गिराने का दावा किया है। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के 5 आरोपियों पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा है। इनमें हत्याकांड का मास्टरमाइंड माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद भी शामिल है। इसके अलावा घटना को अंजाम देने वाले शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर भी 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इससे पहले प्रयागराज पुलिस ने 5 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। और प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड का एक नया वीडियो सामने आया है। 2 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में हमलावर क्रेटा कार और बाइक से आते हुए दिखाई दिए। हमलावरों ने उमेश पाल के रुकते ही बम और गोली चलाई। पूरा शूटआउट 47 सेकंड में हुआ। सबसे पहले एक सफेद रंग की क्रेटा कार आती दिखी, लेकिन कार के रुकने से पहले एक बाइक से उतरकर हमलावर ने बम फेंकना शुरू कर दिया। तब तक कई और शूटर्स आकर फायरिंग करने लगे। बम की वजह से धुआं फैल गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। 2 हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। इसी बीच क्रेटा कार यू टर्न लेकर दूसरी ओर रुक गई। हमलावर सड़क के दूसरी ओर कार में बैठे और फरार हो गए। माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों का पता चल गया है। प्रयागराज की धूमनगंज थाने की पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि अतीक के बेटे एहजम और अबान बाल सुधार गृह में। पुलिस के मुताबिक 2 मार्च को एहजम और अबान प्रयागराज के चकिया इलाके में लावारिस घूमते हुए मिले थे, जिसके बाद 2 मार्च को ही उन्हें बाल सुधार गृह में दाखिल कराया गया था। पुलिस ने अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी नहीं बनाया है। पुलिस ने कहा है कि मां बाप के आने पर नाबालिग बच्चों को उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। अतीक की पत्नी शाइस्ता इस समय इस मामले में सीजेएम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की थी, जिसमें पुलिस पर उनके दोनों बेटों को अवैध तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रयागराज की घटना को योगी सरकार की नाकामी बताया। वो आजमगढ़ के सेनपुर गांव पहुंचे थे, जहां उमेश पाल हत्याकांड पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार का खुफिया तंत्र नाकाम रहा। सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा देना है और एक आम नागरिक को सुरक्षा देना।
प्रयागराज में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई को भी अखिलेश यादव ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि देश बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए, देश कानून और संविधान से चलना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ धोखा देने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के पास विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं है। प्रयागराज हत्याकांड को लेकर यूपी सरकार के मंत्रियों ने अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। तो 3 महीने बाद भी विरोध प्रदर्शनों की धार बढ़ती दिखी। यही वजह रही कि राजधानी लीमा की सड़कों पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी हर दिन की तरह पहुंचकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते दिखे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य रहे कमलेश सिंह के मकान पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई। यह मकान फुल्लनपुर क्रॉसिंग के पास बना था, जिसे तोड़ने के लिए एक नहीं 5-5 बुलडोजर को काम पर लगाया गया। इस मकान में वाणिज्य कर कार्यालय चल रहा था, साथ ही कई दुकानें भी थी। लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले ऑफिस और दुकानों को खाली करा लिया गया था। आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए 2 मंजिला भवन बना दिया गया। अवैध तरीके से बिना नक्शा पास कराए ये भवन का निर्माण कराया गया था, जिसे गिराने के लिए डीएम ने मई 2022 में ही आदेश दे दिया था। लेकिन आज 2 मंजिला मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्तार अंसारी की गैंग IS 191 के सदस्य रहे कमलेश सिंह प्रधान की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो गई थी। दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। मंच पर केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में पूर्व निगम पार्षद कैलाश बैसला और ग्रीनफील्ड कॉलोनी RWA के प्रधान वीरेंद्र भड़ाना आपस में ही भिड़ गए और आमने सामने आने के बाद नौबत हाथापाई तक की आ गई। जब मामला आपे से बाहर होने लगा तो माहौल की गर्मी को शांत करने के लिए पुलिस को दखल देना पड़ा। मंच पर जारी हंगामे को नीचे बैठे लोग हैरानी से देखते नजर आए। इस हाथापाई की वजह से माइक भी टूट गया। बताया गया कि फील्ड कॉलोनी RWA के प्रधान वीरेंद्र भड़ाना ने अपने भाषण के दौरान कॉलोनी बसाने वालों का जिक्र करते करते अधिकारियों के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद मंच पर ही मौजूद पूर्व पार्षद कैलाश बैसला ने आपत्ति जताई। यहीं से हंगामा शुरू हो गया। हालांकि इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे आए और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी मामले को शांत कराने की कोशिश की। हंगामे की वजह बने दोनों नेता केंद्रीय मंत्री के समर्थक बताए जाते हैं। गुजरात के वडोदरा में बीती रात एक केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। आग लगने की वजह क्या थी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आग की वजह से किसी की जान नहीं गई। हालांकि आग इतनी जबरदस्त थी कि इसने देखते ही देखते बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक दमकल की गाड़ियां यहां पहुंचती तब तक अंधेरे को चीरती लपटें और काला धुआं आसमान की तरफ उठता दिखने लगा। मौके पर पहुंचते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन लपलपाती लपटों के सामने उनकी कोशिशें जब तक रंग लाती तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। फैक्ट्री में सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट होने की वजह से आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को जबरदस्त मशक्कत करनी पड़ी। चूंकि फैक्ट्री में काम बंद होने के बाद आग लगी, इसलिए वहां काम करने वाले कर्मचारी इस भयानक हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। अमेरिका के ओहियो में बड़ा रेल हादसा हुआ। ओहियो की स्प्रिंगफील्ड इलाके में एक मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। पिछले महीने भी ओहियो में बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसके बाद इलाके में रासायनिक रिसाव की खबर भी सामने आई थी। अमेरिका के मैरीलैंड में गैस टैंकर के पलटने के बाद बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण टैंकर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आसपास के घरों में आग लग गई। अमेरिका में बर्फीला तूफान जानलेवा साबित हो रहा है। केंटकी में तूफान संबंधी हादसों में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं फिलहाल 10 लाख घरों की बिजली ठप हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 375वां दिन है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना बखमुत शहर पर लगातार हमले कर रही है। आरोप है कि बीते दिन रूसी सेना के हमले में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए।